गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.2। इससे पहले मैंने इसकी जो टेबल होती है बच्चों वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है। अगर आपने वो टेबल नहीं देखी तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक डाल दिया बच्चों, तो वहां से आप जरूर देखिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे ही मेरा टेबल वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं बच्चों तो आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज हम बनाते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, पांचों को बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम। चलिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया आपका, ठीक है। इसको बनाते हैं। तो देखो बच्चों दिया क्या है, साइन 60 डिग्री। अगर आपको साइन 60 डिग्री का मान पता है तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है इनके बीच में, मतलब काय का है, गुणा का निशान है। और फिर कोस 30 डिग्री दिया, तो कोस 30 डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर आपका प्लस का निशान, फिर साइन 30 डिग्री, और फिर कोस क्या है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या है, गुणा का निशान। अब देखो ये मान क्या होता है, मैं एक बार आपको टेबल बता देता हूँ। देखो बच्चों ये दिया आपका साइन, ठीक है, साइन, और ये 60 डिग्री। तो हमको क्या करना है, साइन वाली लाइन में 60 डिग्री पे जाना है। तो क्या होता है बच्चों, मान आपका करनी 3/2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो क्या दिया, कोस, और कोस क्या है 30 पे जाना है। तो कोस वाली रो ये रही आपकी, और इसमें जाना है अपने को कहाँ पर, 30 पर। तो ये देखो अंडर रूट 3/2, मतलब दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो ये 30 है बस, ये 60 है। तो ये 30 का भी क्या होता है, यही होता है। फिर प्लस का निशान, फिर साइन का आपका 30 का, तो साइन 30 का क्या होता है बच्चों, देखो 1/2। उसी प्रकार यहाँ चिपका हुआ गुणा का निशान है, फिर क्या है कोस। तो कोस पे जाएंगे, कोस ये रहा आपका, कहाँ पे जाना है आपको, 60 पे। तो 60 पे देखो क्या है बच्चों ये। तो अब थोड़ी सी मैंने इसलिए आपको बताया बच्चों कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोस है, यहाँ पर कोस है, साइन है, साइन है, तो ये एक जैसे आने वाले। तो आप पूछेंगे सर एक जैसे कैसे आ गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको टेबल बता दी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, मैंने जो जो अभी आपको बताया है, ठीक है। देखो क्या दिया है आपको, साइन 60 का मान कितना था, अभी मैंने बताया आपको, करने का 3 में आपका 2, ठीक है। फिर क्या है, गुणा का निशान यहाँ पे जैसा भी मैंने अभी बताया, ठीक है। कोस 30 का मान क्या होगा आपका, कोस 30 का मान भी मैंने अभी बताया आपको क्या होगा, करने 3/2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, प्लस का निशान। फिर यहाँ साइन 30 का मान जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, 1 क्या होता है, 2 होता है। फिर यहाँ चिपके मतलब काय का निशान है, गुणा का। फिर इसका भी क्या होता है आपका, 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से देखिएगा आप क्या करने वाले हैं हम। देखो बच्चों यहाँ पे हम करने वाले हैं आपका, इनका गुणा का निशान है तो मतलब गुणा ही होगा आपका, ठीक है। पर यहाँ गुणा का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ये समझिएगा आप, कि जो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रूप में बता देता हूँ। देखो क्या होगा, करनी 3 गुणा करनी 3, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और इस पे आ जाएगी करनी, ठीक है। अब ये करने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये किसका होता है, जैसे वर्गमूल, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप इसको, वर्गमूल है ना। तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो बच्चों वर्गमूल किसका होता है, 3 का। 3 का मतलब मैं इस पे पावर लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 × 9, मतलब क्या है, 3 × 3, मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 9। आया समझ में। तो इसके ऊपर अगर करनी होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं आपका वर्गमूल, ठीक है। तो ये 9 जो है किसका वर्गमूल होता है आपका, 3 का होता है, ठीक है। आ गया समझ में आपको। चलिए तो आप समझ गए होंगे बच्चों, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिखना है आपका, ठीक है। देखो किस प्रकार, यहाँ पर इसका, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। आपका प्लस का निशान ऐसा का ऐसा बच्चों। फिर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, और फिर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये फॉर्म है ना, हर क्वेश्चन में आने वाली है, तो इसको अच्छे से समझिए आप। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब आपको पता होगा क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, 2 बार, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। आपको पता चल गया। तो इनका हमको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। आगे आ गया बच्चों आपको समझ में। चलिए अब देखो, आप नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 4 से 4 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर वो जो 1 आएगा उसका 3 से गुणा करना है, तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर आपका ये प्लस का निशान ऐसा का ऐसा बच्चों। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों अब क्या होगा यहाँ पर, अब प्लस का निशान तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 बटे में क्या है आपका, 4, ठीक है। आया समझ में आपको। अब 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया है अपने को दूसरा क्वेश्चन बच्चों, 2 10² 45
डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में क्या दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दो तो बच्चों देखो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, चिपके हुए रहते हैं ना, मतलब गुणा में बच्चों, ठीक है। अब टेन का आपको सूत्र वो मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। टेबल मैंने जिसका मान क्या होता है आपको बताया है, ठीक है। तो टेन का मान क्या होता है, टेन का मान होता है आपका एक, ठीक है। क्या मान होता है एक, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये देखिए बच्चों, टेन और हमको 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है एक होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे क्या करना है। तो ये मान आप अच्छे से याद करिए आप, ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, टेन 45 का मान एक यहाँ पे रख देते हैं बच्चों अपन, ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर एक लिख देता हूँ तो ये तो 21 बन जाएगा, और हमको तो देखो 10 पावर है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे पावर लगा देंगे ताकि मिक्स भी नहीं होंगे, है ना। 10 45 का मान हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान आपका, ठीक है। कोस कोस स्क्वायर मतलब कोस का जो भी मान होगा उसकी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है कर्णिका 3/2। और इस पे देखो बच्चों पावर है ना, तो इस पे क्या लगा देंगे हम, पावर लगा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, फिर माइनस का निशान आपका, माइनस का निशान साइन 60 है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मान भी क्या होगा आपका, यही होगा आपका मान, ठीक है। क्या है, कर्णिका 3/2, ठीक है। और इस पे भी हम क्या कर देंगे पावर। अब पावर का बच्चों, पावर का मतलब ये होता है बच्चों की जो कर्णी 3 है आपकी, ठीक है, इस पे भी पावर है और बटे में आपका क्या है 2, तो इस 2 पे भी पावर है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 3 पे है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 2 का 1 से गुणा, डायरेक्ट 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। 1 का वर्ग का मतलब ये होता है कि 1 का गुणा 1 से करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है आपका 1 का 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 2 का गुणा 1 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, फिर ये आपका प्लस का निशान। अब इसको सोल्व करना मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो करनी जो 3 होती है और इस पे क्या है आपकी पावर 2 है, तो इस पावर से ये कट जाती है, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बटे में क्या है बच्चों, इसके बटे में क्या था, कर्ण सॉरी क्या था 2, और उसकी भी क्या थी पावर। तो मतलब 2 का फिर यहाँ पावर निकालना पड़ेगा आपको। समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता देता हूँ, कर्णी का 3 था, इस पे भी पावर है, कर्णी सॉरी इस पे पावर नहीं है, और इस पे सॉरी इस पे क्या नहीं है, कर्णी नहीं है, और इस पे पावर है। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो वो हम लिखेंगे। पर यहाँ इस करनी से ये पावर से ये करनी कट जाएगी, ठीक है। इतना आगे समझ बच्चों। चलो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिर्फ 3 लिखूंगा, और बटे में 2 का वर्ग तो क्या होता है आपका 4 होता है, ठीक है। फिर आपका माइनस का निशान, यहाँ पर भी सेम ऐसा का ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आप देखो बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर, इनका क्या निकालेंगे हम यहाँ पर हम माइनस, इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, देखो एक प्लस में सॉरी एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये प्लस किसके साथ में, इसके साथ में। तो ये प्लस माइनस के इसलिए क्या है, कटे जाएंगे इस प्रकार, ठीक है, कट गए। अब यहाँ से बचा क्या बच्चों 2, तो यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट आईएमपी है और वो बड़ा भी है, उसको अच्छे से समझिएगा आप। चलिए उसको बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत इजी है, ऊपर बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो क्या दिया है, कोस 45 डिग्री बटे में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेस 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर आप आपको मैं एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, कोस 45 का मान लिखेंगे हम। तो कोस 45 का मान क्या होता है बच्चों, कोस 45 का मान होता है 1/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। फिर आप क्या है, बटे की लाइन है, तो ये मैं बटे की लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ बड़े वाली, ठीक है, आगे समझे। अब सेक कम है ना, सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/3, ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ देखो बच्चों का निशान है प्लस का, तो यहाँ हम भी लगाएंगे प्लस का निशान। और कोसेस 30 का कितना होता है, कोसेस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों आपका 2/1, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। ये मान अगर आपको आते हैं तो ही क्वेश्चन में आप कुछ कर सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रखो, मतलब इसको भूल जाओ। तो देखो इस फॉर्मेट पे हम जब से सोल्व ही कर रहे हैं आपको, ठीक है, पर यहाँ क्या आ गई है करनी। तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम करनी 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना निकलेगा बच्चों, आपका करनी 3 निकल जाएगा, ठीक है। करनी 3 निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि देखो 3 और करनी 3 और 1 का निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा यही। अब हमको क्या करना है, इस करनी 3 से इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो देखो ये कट जाएगा, मतलब एक बार भाग गया। उस 1 का इस 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 से हम करनी 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा आपका, ठीक है। कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। और फिर क्या करेंगे हम, उस जो यहाँ पर आया करनी 3 उसका इस 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से देखना, करनी जिसके ऊपर है और जिसके ऊपर नहीं है उसका गुणा का मतलब ये होगा बच्चों कि जो आपका जिस पे करनी नहीं है वो आप ऐसा कैसा लिखेंगे, और जिससे हमने क्या किया है गुणा, किससे किया हम करनी 3 से कर रहे हैं, तो ये सेम ऐसा कैसा लिख देंगे।
पर जैसे पास में चिपकेगा गुणा नहीं होगा, ये विषय ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं एक बार और यहाँ बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, 1 से कर्णी 3 में भाग दिया तो कितना आया आपका, कर्णी 3 आया। उस कर्णी 3 का हमने 2 से गुणा किया। गुणा करने का मतलब क्या होगा कि दो तो सेम ऐसा कैसे लिखेंगे, वो कर्णी उससे पास में आके चिपक जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस का निशान, तो हम भी इन दोनों के बीच में लगा देते हैं प्लस का निशान, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ठीक है बच्चों, तो देखो हमने इतना इतना सोल्व कर लिया है, नीचे वाला इसको मत भूल जाइएगा आप। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, अब हम ऐसे लिखेंगे कि जो आपका 1 बटे कर्णी का 2 है, ठीक है, कर्णी का 2 है, इसके बटे में क्या है आपका, ये पूरा है, ठीक है। क्या है, 2 प्लस 2 कर्णी 3 के बटे में क्या है, कर्णी का, कर्णी के क्या है आपका, कर्णी 3, ठीक है। ये हमने सोल्व किया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, देखो बटे के बटे में बटे होता है तो क्या होता है कि जो ये वाली चीज है ये कहाँ चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी और ये नीचे अपूर्ण में आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या है इधर अपने पास, 1 बटे कर्णी 2। अब जो आपका बच्चों ये है, क्या है, ये कर्णी 3, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसके पास में, क्योंकि भाग में है तो गुणा में चली जाएगी, तो यहाँ गुणा का निशान और यहाँ आ जाएगा कर्णी 3। और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों, इसके बटे में क्या आएगा आपका, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2 प्लस 2 कर्णी का 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब गुणा का निशान है तो कर्णी 3 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्णी का 3 आ जाएगा, बटे की लाइन। अब हम क्या करेंगे, कर्णी 2 से इस पूरे में गुणा करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रफ में अच्छे से देखिएगा बच्चों, मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे गुणा करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे उसको। तो देखो बच्चों मैं रफ में बता देता हूँ। जो कर्णी 2 है आपकी, ठीक है, इस कर्णी 2 से आपको गुणा करना है, 2 प्लस 2 कर्णी 3, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे ऊपर बताया था, कर्णी जिसके ऊपर है और जिसके ऊपर नहीं है उसका गुणा होगा, तो जिसके इसके ऊपर नहीं है तो ये सेम ऐसा लिखना है, कर्णी 2 ऐसा का ऐसा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों। अब इसका हो गया है, गोला बना देते हैं, भूलेंगे नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस कर्णी 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपको यहाँ पे, पहले प्लस का निशान, तो ये मत भूल जाइएगा, ठीक है। आप कर्णी 2 और इसका करेंगे, तो अभी मैंने बताया था जिसके ऊपर करनी नहीं उसको ऐसा कैसे लिख दो। अब यहाँ देखो इस पे भी करनी है, इस पे भी करनी है ना। तो इन दोनों का गुणा होगा और करनी के अंदर वो संख्या लिखेंगे। तो करनी वाले का गुणा होता है, ठीक है, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो वो 6 के ऊपर करनी आएगी बच्चों, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर अब लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, इतना हमने बना लिया है। अब हम क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपका परिमेकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम परिमेकरण करेंगे आपका। कैसे होता है परिमेकरण, तो बच्चों जो ये नीचे दिया है आपको, ये काय में है, प्लस में है, तो इस पूरे को सेम टू सेम हमको गुणाम करके उधर क्या है, माइनस में लिखना है। कैसे, ये गुणा का निशान लगाया, पूरा सेम ऐसे ही लिखेंगे, पर जहाँ माइनस का निशान है ना, क्या है, माइनस का निशान, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ हम लगा देंगे माइनस का निशान, और बाकी वापस सेम आपका ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब जो ऊपर लिखा है ना आपने, ये वाला सेम नीचे ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, आ गया समझ में आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब यहाँ पर भी गुणा का निशान आ गया, जैसे यहाँ गुणा किया था सेम यहाँ पर भी गुणा करना है। तो कर्णी 3 का पूरे से गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पर रफ पे आप मैं करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो कर्णी 3 का गुणा करते हैं हम 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 से। तो देखो जिस पे अंडर रूट नहीं है वो आगे आ जाएगा, और ये क्या होगा, आप यहाँ पर देखो इसका इससे 2 से गुणा कर रहे हैं तो इस पे तो पावर नहीं है, तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ कर्णी 3 और ये है, ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कर्णी आ जाएगी, और 3 और 2 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान ये वाला आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का इससे भी करेंगे, तो देखो जिस पे पावर नहीं वो ऐसे आ गया, 2 पे पावर नहीं है ना बच्चों, सॉरी मतलब करनी नहीं है ना, तो वो ऐसा का ऐसा आ गया। अब 6 और 3 पे तो है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 और 6 का करेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपका ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका गुणा किया तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 18, ठीक है। अब ये बटे नीचे वाला करेंगे, ठीक है, तो ये मैंने बटे वाली लाइन खींची थी। अब यहाँ थोड़ा सा विषय ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हम गुणा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो बच्चों, इतना 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 इतना, देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, और ये देखो माइनस में है, यहाँ माइनस है तो ये यहाँ प्लस है तो ये प्लस में, तो इतना इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये
देखो जब इस प्रकार हो कि एक बार प्लस में हो ए बी और एक बार माइनस में हो, तो उसका सूत्र क्या होता है, उस पर पावर लग जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास में जो बच्चों ए क्या है आपका ये, तो इस पे सेम ऐसे ही लिखो इसको, क्या है ए आपका ये 2 करनी 2, ये क्या है ए, तो इस पे क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे। काय का निशान माइनस में, सूत्र में काय का है माइनस का, तो माइनस का ध्यान रखिएगा। फिर हम बी क्या माना हमने 2 अंडरवुड 6। ठीक है, तो इस पे क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। अब पावर का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। पावर का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो देखो पावर का मतलब ये होता है बच्चों, 2 करनी 2 की क्या है, पावर है। तो इस पावर से जो पावर है ये तो अलग है ना, मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पावर चिपके हुए मतलब गुणा में है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे ये करनी कट जाती है, पर इसका तो होगा ना, मतलब ये 2 लिखा है, इसका तो होता है 4। ठीक है, इसका तो क्या होता है आपका 4 होता है, इसको तो क्या होता है आपका 4 होता है। पर इस करनी से क्या है, इस पावर से ये करनी कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये यहाँ पर देखो, सॉरी मतलब आपका बी वाला, ए वाला समझ में आ गया। फिर आपका यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, माइनस में। अब इसको देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये यहाँ इसको समझा देता हूँ क्या दिया है, ये आपका सेम मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की भी पावर है, और यहाँ ये गुना का निशान होता है बच्चों, चिपके हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये 6, मतलब इसकी भी पावर होगी। ठीक है, तो इस ये जो 2 है आपका, इस पे पावर मतलब इसका तो क्या होता है 4 होता है, और इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या 6। इतना समझ में आया, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा में, चिपके हुआ ना गुणा में, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये हो। अब मैं सेम इसको यहाँ लिखने वाला हूँ आपकी कॉपी पे, ठीक है, जहाँ हम सवाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ इसका मान क्या निकाला अपन ने अभी, अपन ने निकाला 4 गुणा 2, है ना, बटे में क्या, सॉरी माइनस में क्या है इधर, इसका निकाला तो हमने 4 गुणा 6। ठीक है, तो आप देखो इनका गुणा करेंगे, ये हम बच्चों गुणा करेंगे। तो देखो इनका गुणा करने से पहले आप ये मत भूल जाइएगा कि इसके ऊपर भी चल रहा है ना बटे के ऊपर, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 करनी 6 माइनस 2 करनी। अब देखो बच्चों ये 18 दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3 मतलब तोड़ देते हैं, तो इसको गुणा करोगे तो भी 18 आएगा, 3 3 9 और 3 3 9 9 9 को 9 2 18। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब इसके बटे में हम जो अभी हमने यहाँ पर ये देखा, इसको गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा 8 आएगा, माइनस का 6 चुको 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको बच्चों। ठीक है, आप आगे देखो आप, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 करनी 6 माइनस 2। देखो बच्चों यहाँ पर अब ये जो 3 है कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब वो आगे आ जाएगा गुणा में, और अब अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका अंदर बचेगा आपका सिर्फ 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में यहाँ माइनस कर लेते हैं, 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 16। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखो 3 2 बार लिखा था ना, ये तो मैंने सेम लिखा ऐसे ही, माइनस भी ऐसे ही, 2 भी ऐसा का ऐसे ही आपका। पर जो ये करने के अंदर तीनों के ऊपर है ना बच्चों करनी, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो 2 बार लिखा था 3, उसको 1 बार लिख लिया, उस भी आगे लेके आया, मतलब कॉमन लेके आया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और इसमें से हमने माइनस कर दिया, 16 आ गया आपका। ठीक है, क्या गया 16 माइनस का। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया 2। ठीक है, और अंदर क्या बचा आपका 6। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर आपका बचा है माइनस का निशान ये, और यहाँ पर बचा है आपका 3 करने में 2। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, माइनस का 16 चल रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा आपको। ठीक है, अब देखो इस 2 से आप इसको काट देते हैं, तो कितनी बार कट गया, 2 1 2 2 8 16, 8 बार कटा बच्चों। तो ऊपर क्या बचा, 6 करने का माइनस का 3 बटे अंडरवुड 2। ठीक है, क्या बचा अंडरवुड 2, और बटे में क्या है बच्चों, माइनस का 8 बचा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, नीचे माइनस का निशान आ गया है, तो इस माइनस को हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ऊपर कॉमन लेंगे, तो मैंने यहाँ पर माइनस का निशान कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, पोस्टक लगाओ। अब जो ये माइनस में 3 करने का 2 दिया, इसको पहले लिख दो। तो अब देखो ये तो आप करने का ये इधर लेके आएंगे, तो इधर का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, हमने देखो माइनस कॉमन ले लिया है बच्चों, तो ये काय का है, अब प्लस का हो गया, इधर लेके आएंगे। अब जो इधर प्लस का है ये उधर चला जाएगा, तो ये काय का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, माइनस का। तो हमने इसलिए ऐसा किया कि माइनस से माइनस कट जाए। आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब यहाँ पर किसको काटते हैं, हम इसको बीच में तो काट नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया
तो ये जो माइनस का था उसको प्लस का बना लिया, और इसको जो माइनस सॉरी प्लस का था उसको माइनस का कर दिया, तो माइनस से माइनस कट गया। तो अब बचा क्या है आपका 3, ठीक है। क्या बचा है आपका, बचा है हमारा 3 अंडरवुड 2 माइनस अंडरवुड 6 बटे में क्या है बच्चों 8। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा बच्चों। ये मेरी थोड़ा दावा है कि आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।